Hello, good evening everybody. Today I will discuss about the operation research. Operations research is a new topic and very interesting topic for MSc and MBA student and also helpful BBA and BSc student. ओके आज हम MSc सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस की बात कर लेते हैं कि ऑपरेशन रिसर्च की जो यूनिट फर्स्ट है पेपर थर्ड की, उसमें यूनिट फर्स्ट में ऑल अबाउट हिस्ट्री यानी कि सब कुछ हिस्ट्री के बारे में दिया गया है ऑपरेशन रिसर्च की। सो जब भी मेरे को किसी भी टॉपिक की हिस्ट्री पता होती ना, तो उस टॉपिक में इंटरेस्ट क्या होता है, उसका लेवल कुछ और ही होता है। सो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की। ओके, तो इसका सिलेबस में जो यूनिट फर्स्ट है उसमें क्या है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च की हिस्ट्री क्या है और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। ओके, ऑपरेशन रिसर्च एंड इट्स स्कोप। ऑपरेशन रिसर्च की स्कोप क्या क्या हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड नेसेसिटी ऑफ ऑपरेशन रिसर्च इन इंडस्ट्री एंड मैनेजमेंट। ऑपरेशन रिसर्च की इंडस्ट्री एंड मैनेजमेंट में क्या आवश्यकता है। रोल ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में ऑपरेशन रिसर्च का क्या रोल है। एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च का डेवलपमेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। एंड जॉब सीक्वेंसिंग। एंड लास्ट टॉपिक है कॉन्वेक्स सेट एंड देयर एप्लीकेशन। ओके, आई होप आपको सिलेबस समझ आ गया होगा। उसके बाद आज हम सबसे पहले ना ऑपरेशन रिसर्च की इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। एक्चुअली ना इसका इंट्रोडक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो ऑपरेशन रिसर्च जहाँ तक हमने देखा गया है कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट जब भी हमारे पास हमारे देश पे जब भी कोई भी नेशनल क्राइसिस आता है तो जो उस पर इम्पेक्ट क्या पड़ता है। सम नेशनल क्राइसिस emerges due to the impact of political, economic or cultural factor. Okay, the talents from all walk of life join together to overcome the situation and solve the problem. जब भी हमारे पास कोई भी आपदा आती है, राष्ट्रीय आपदा आती है, तो चाहे वो पॉलिटिकल फैक्टर हो, ओके, चाहे वो पॉलिटिकल फैक्टर हो या फिर वो हमारे पास बोल सकते हैं कि हम इकोनॉमिक फैक्टर हो या फिर हम बोल सकते हैं कि कल्चरल फैक्टर हो। ये सभी फैक्टर ना एक साथ मिलकर के किसी एक सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जब भी हम कोई भी काम एक साथ करते हैं ना, तो मेरे को कोई रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है? रिजल्ट। आज हम उस रिजल्ट की ही बात करेंगे। ओके, सो जब पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड कल्चरल जब सभी प्रतिभाओं ने एक साथ मिलकर के कुछ काम किया तो उन्हें एक रिजल्ट भी मिला। ओके, और उस रिजल्ट को ही हम ऑपरेशन रिसर्च बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई काम साथ में करते हैं ना, तो जो इसका रिजल्ट होता है वो हमेशा कोई ना कोई एक नई डिस्कवरी होती है, न्यू डिस्कवरी हो सकती है, या फिर कोई भी चीज़ हम बोल सकते हैं कि कोई टेक्निक्स हो सकती है, टेक्निक्स। ओके, कोई भी न्यू डिस्कवरी हो सकती है या कोई भी न्यू टेक्निक हो सकती है। ऑपरेशन रिसर्च भी ऐसे ही किसी सिचुएशन का सॉल्यूशन है। कभी भी नेशनल क्राइसिस रहा होगा तो जो उस टाइम पे जो सिचुएशन बनी है, उस सिचुएशन का जो सॉल्यूशन है वही ऑपरेशन रिसर्च है। जो साइंटिफिक अप्रोच रही होगी, क्योंकि जो भी हमारी साइंटिफिक अप्रोच होती है वो एक्चुअली कि मानव को यानी कि ह्यूमन नेचर को इतनी जल्दी समझ नहीं आती हैं। लोग साइंटिफिक तरीक़ों को बहुत भारी समझ लेते हैं। ओके, तो अगर हम कह सकते हैं कि जो साइंटिफिक अप्रोच होती है उस अप्रोच को ही हम बोल देते हैं कि यही साइंटिफिक अप्रोच हमारी OR बनेगी। आगे हम देखेंगे OR को। जो साइंटिफिक अप्रोच होती है वही OR होती है। ओके, बिफोर वर्ल्ड वार सेकेंड की बात करते हैं। बिफोर वर्ल्ड वार सेकेंड आई मीन 1939 से पहले, बिफोर 1939
जो वर्ल्ड वार था वो 1939 टू 1945 तक चला। लेकिन 39 से पहले क्या होता था, जो ये साइंटिफिक अप्रोच जिसे हम बोल रहे हैं, जो OR था, वो ज़्यादातर टेक्निकल प्रॉब्लम में एंड साइंसेस में ही इसका यूज होता था। यानी कि जो हमारे सिविलाइन सेक्टर में इसका कोई यूज नहीं था। अगर हम बोल सकते हैं लेक ऑफ OR की, अगर हम कभी बात करेंगे लेक ऑफ OR में, तो बस वही होगा कि रेसिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि जो इंडस्ट्री एरिया होता है उसमें जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, उन्हें चेंज नहीं पसंद है, क्योंकि ह्यूमन जो बिहेवियर है वो ऐसा है कि उनके लिए तो ना ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो चेंज नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि हम इंसान सिर्फ कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। अगर हमें कुछ भी चेंज करने के लिए बोल दिया जाए तो आई एम नेवर एवर चेंज, सो ऐसा, बट आई सेड ओके। लेकिन जब हमने चेंज नहीं करा इसीलिए हम इतने पीछे थे। लेकिन जब 39 के बाद क्या हुआ कि इसको हमारे बीच भी लाया गया। वो कैसे लाया गया देखते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर को फिर उन्होंने क्या किया, एक सभा बुलाई, यानी कि जो ग्रुप ऑफ ब्रिटिश आर्मी थे उन्होंने क्या किया, एक साथ में बैठे और उनके दिमाग में एक एडवांस सा आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि अगर हम इसके साइज को और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को अगर थोड़ा सा कम कर दें तो क्या हम इसे मानव में नहीं उतार सकते हैं, क्या तो हम इसे सिविलाइन सेक्टर में नहीं ला सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने इसकी साइज को और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को चेंज करा और फिर बाद में इसको क्या किया, साइंटिफिक वे से इसको यूनिवर्सिटी में और रिसर्च सेंटर में दिया गया हम लोग को पढ़ने के लिए, यानी कि वस्तुनिष्ठ अध्ययन के लिए हमें इस टॉपिक को दिया गया और इसको डिवीज़न भी करे गए थे। क्योंकि जो जैसे कि स्टैटिक्स जो होता है, स्टैटिक्स एंड जो हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऐसी चीज़ों को और ज़्यादा सटीकता से करने के लिए इस ऑपरेशनल रिसर्च को लाया गया। ओके, तो हम बस इतना आज के टॉपिक में जानेंगे, बिकॉज जो इंट्रोडक्शन था ये अभी इसकी हिस्ट्री नहीं थी। इंट्रोडक्शन में हमने बस ये देखा कि जो ऑपरेशनल रिसर्च था वो कैसे आया, क्यों आया। ओके, कोई भी नेशनल क्राइसिस होगा तो ऑपरेशनल रिसर्च जैसी चीज़ आई थी, क्योंकि जब भी कोई भी नेशनल क्राइसिस होता है तो हम सारे लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं, चाहे वो जितनी भी प्रतिभाएं होती हैं सब एक साथ काम करते हैं। और जब हम कोई भी काम एक साथ करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो रिजल्ट्स मिलते हैं, नई डिस्कवरी मिलती है, नई टेक्निक मिलती हैं। और उन नई डिस्कवरी और जो टेक्निक थी, जो वो साइंटिफिक अप्रोच थी, उस साइंटिफिक अप्रोच को ही हम ऑपरेशनल रिसर्च कहते हैं। ऑपरेशनल रिसर्च 1939 से पहले हमारे सिविलाइन सेक्टर में नहीं था, उसके बाद उसको सिविलाइन सेक्टर में लाया गया, उसके साइज एंड उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को चेंज करते हुए, और आज हम उसकी स्टडी कर पा रहे हैं। सो आपको आई होप ये ऑपरेशनल रिसर्च का इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। कल हम इसकी बात करेंगे कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है ऑपरेशनल रिसर्च का, ऑपरेशनल रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑपरेशनल रिसर्च का नेचर क्या है। सो थैंक यू।